हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो आज हम इस वीडियो में मनमोहन सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे। मनमोहन सिंह जी जिनका 26 दिसंबर को ही क्या हुआ है, निधन हुआ है। तो मनमोहन सिंह जी के बारे में अगर हम पढ़ें, मनमोहन सिंह जो एक अपने आप में एक जेंटल पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने हमारी इंडिया की इकोनॉमी को जो 1991 में इतनी वर्स्ट सिचुएशन हो रखी थी उसको करेक्ट किया था, उसको काफ़ी रिवाइव किया था। तो अगर हम देखें, अब जब हम देख रहे हैं कि अभी हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिक्लेयर करा है कि हम अब 7 डेज का मॉर्निंग रखेंगे उनके लिए, कि अब ये मॉर्निंग होता क्या है। तो अगर हम बात करें, ये एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम एक डीप सॉरो रखते हैं जब किसी भी पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तब हम ये शॉक रखते हैं। एक तरीके से ये एक रिचुअल होता है, एक ट्रिब्यूट होता है, एक एक्ट होता है रिमेम्बरेंस का, कि हाँ वो हमारे बीच अब नहीं रहे हैं और उनका हमारे इंडिया पे बहुत अच्छा इफेक्ट था। उन्होंने बहुत कुछ किया था हमारी इंडिया के लिए। तो नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा है ये मॉर्निंग, कि हम अब उन प्रोमिनेंट फिगर को क्या कर रहे हैं, एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं, क्योंकि उनका हमारी कंट्री के ऊपर एक बहुत बढ़िया इफेक्ट था। अब आता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे कौन। अगर हम देखें मनमोहन सिंह जी, तो ये थे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि 2004 से 14 तक हम ये अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप पर रहे थे। एक ये इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने टर्न करा था पॉलिटिशियन को और एक इंडिया की इकोनॉमी को एक सब्सटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड कराई थी। डॉक्टर सिंह जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये एक आरबीआई की तरह भी रहे थे, आरबीआई गवर्नर भी रहे थे 1982 से में एंड 1985 में। तो यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि उन्होंने कौन कौन सी पोस्ट होल्ड करी थी। फिर सेकंड आता है, ये माने जाते हैं हम आर्किटेक्ट रहे हैं हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म जो थी हमने स्टार्टिंग से किया था, कि 1991 में एज फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी लिबरलाइजेशन पॉलिसी। इस लिबरलाइजेशन पॉलिसी को आगे डिटेल में देखेंगे कि ये एक पॉलिसी लाए थे जिसका हम बोलते हैं एलपीजी पॉलिसी। एक एलपीजी पॉलिसी जो ये लेकर आए थे हमारे बीच में, जिसकी वजह से हमारी इंडिया की इकोनॉमी जो है वो क्या हुई थी, वो सिचुएशन से बहुत रिवाइव हुई थी। अब इनके अवार्ड्स की बात करें तो यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि इन्होंने कौन कौन से अवार्ड्स से सम्मानित किया गया था। तो जो इनका सबसे पहला अवार्ड था, नेशनल अवार्ड था, वो था पद्म विभूषण। आप सबको पता होना चाहिए पद्म विभूषण क्या है। इंडिया का एक ये सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। कौन सा सिविलियन अवार्ड है? सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो दिया जाता है, किन्हें दिया जाता है, जिन्होंने पब्लिक सर्विस में या इकोनॉमिक्स में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। फिर इन्हें इंटरनेशनल ऑनर से भी अवार्ड किया गया था, जिसमें ये एडम स्मिथ प्राइज़ मिला था, राइट्स प्राइज़ मिला था, जवाहरलाल नेहरू की फेलोशिप भी थी, यूरो मनी फाइनेंस मिनिस्टर थे ये 1993 के अंदर, एशिया मनी फाइनेंस मिनिस्टर थे ऑफ द ईयर 1993, ग्रैंड कार्डन ऑफ द ईयर। ये क्या है, ये एमसीक्यूज में इन्हें ऑप्शंस में डाल के करेंगे कि इनमें से कौन सा नहीं था या इनमें से कौन सा था। तो इसीलिए इस पॉइंट से काफ़ी क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर अगर इनके एकेडमिक की बात करें तो ये डॉक्टरेट थे, हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बोल रहे हैं, इन्होंने काफ़ी ऑनरी डॉक्टरेट्स ली हैं, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज से ली हैं, और इन्हें वर्ल्ड स्टेट्समैन अवार्ड भी मिला हुआ है। ये थे इनके अचीवमेंट के बारे में। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो गवर्नमेंट ने अब डिक्लेयर करा है मॉर्निंग, तो ये कब डिक्लेयर किया जाता है? तो यूजुअली ये डिक्लेयर किया जाता है इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर। जैसे ही किसी प्रोमिनेंट लीडर की डेथ होती है, जस्ट उसके बाद ये क्या किया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। और ये यूजुअली रहता है 7 डेज तक, 1 to 7 डेज के लिए ये। जैसे अब गवर्नमेंट ने कितने डेज के लिए डिक्लेयर करा है, यहीं से क्वेश्चन आता है। गवर्नमेंट ने 7 डेज के लिए इसको डिक्लेयर करा है। अब आता है वाई वुड द नेशन, कि अभी नेशन क्यों अवार्ड देना चाह रही है। अभी हमने जैसे देखा था इनकी लीगेसी की वजह से दे रही है, क्योंकि उनका इंडिया की इकोनॉमी पर और जो डेमोक्रेसी पर है उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। उनका जो लीडरशिप स्टाइल है, कि वो इतने काम रहते थे, कॉन्सेंशियस ड्राइवन अप्रोच थी, और उन्होंने काफ़ी लोगों को इंस्पायर भी किया था। और उनको एक सिंबल ऑफ इंटीग्रिटी की तरह भी ट्रीट किया जाता है, कि उन्होंने क्लीन गवर्नेंस और एक अपने आप को बहुत डेडिकेटेड रखा था पब्लिक सर्विस के अंदर। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि नेशनल मॉर्निंग होता क्या है, कितने डेज के लिए होता है, हम उन्हें क्यों दे रहे हैं। आता है अब ये इसमें करते क्या है।
तो इसमें देखा जाए तो जो फ्लैग हम होस्ट करते हैं, तो जो फ्लैग होस्ट है उसको हाफ मास्ट कर देते हैं, मतलब जो हमारा फ्लैग है उसको लोअर कर दिया जाता है कि हम एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, कोई भी ऑफिशियल सेलिब्रेशन नहीं करते, जैसे जो भी इवेंट्स हैं, फंक्शंस हैं, उन्हें कैंसिल कर दिया जाता है, उन्हें पोस्टपोन कर दिया जाता है। जैसे जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, जो गवर्नमेंट होंगे, उनमें कोई भी इवेंट को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, क्योंकि हमने अब क्या रखा है, नेशनल मॉर्निंग रखा है। ठीक है, फिर अब हम इनके इम्पैक्ट को अगर हम देखें, जैसे मैंने भी आपको बताया था, हमने स्टार्टिंग इसी से करी थी कि इनका, मनमोहन सिंह जी का हमारी इकोनॉमी पर एक बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट था। क्या था, जो ये 1991 में, जैसे हम सभी को पता है, 1991 में हमारे यहाँ पे कौन सी पॉलिसी आई थी, एलपीजी पॉलिसी आई थी। उस एलपीजी पॉलिसी के अंदर इन्होंने क्या किया था, एलपीजी पॉलिसी क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी। पहले क्या थी, इससे पहले थी एलक्यूपी, लिमिट कोटा लिमिट थी। इसके अंदर क्या था कि अब लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया था कि जो पहले हम इतना लिबरल नहीं थे, अब हम लिबरलाइजेशन आ गया। जो पहले इतना प्राइवेट सेक्टर पे, पब्लिक सेक्टर पे था, अब हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। और ग्लोबलाइजेशन, आज हमें इतनी वैरायटी, कहाँ हम पहले ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज़ कर पाते थे, अभी अब एमएनसीज वगैरह से कॉन्टैक्ट था नहीं। पर इसी एलपीजी पॉलिसी ने हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को क्या कर दिया है, एक ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक टर्निंग पॉइंट रहा है हमारी इकोनॉमी हिस्ट्री का, जिसके अंदर बोल्ड रिफॉर्म थे कि जो लाइसेंसी राज था, एबोलिशन कर दिया था कि पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। मैनी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर्स अब उतर कर आए हैं स्टेज के अंदर, जिसमें हमें काफ़ी वाइड वैरायटी मिली है। साथ ही में इन्होंने काफ़ी इनिशियल स्कीम्स भी लाई थी, जैसे एमजी मनरेगा थी, जिसके अंदर क्या था, 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेगा। और उन्होंने काफ़ी ग्लोबल स्टैंडिंग भी ली थी कि इंडिया को स्ट्रेंथन करा था, इंडिया की स्ट्रेंथन किया था कि इंडिया अपने आप में एक अच्छी ग्लोबली रिप्रेजेंट कर सके। अब हमने पढ़ लिया कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। फिर आया कि हम ये मॉर्निंग जो है जनरली कब नहीं करते। तो आया, अगर इनमें से कोई भी तीनों इवेंट हैपन हो रहे हैं, जो हमारी 26 जनवरी है, या 15 अगस्त है, या 2 अक्टूबर है, मीन्स रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, इन डेज में हम अगर नेशनल मॉर्निंग पड़ता है तो हम इन डेज में नहीं करते, क्योंकि ये जो डेज हैं ये हमारे लिए डेडिकेटेड हैं। हमें ये यूनिटी दिखाता है, सोlemnली दिखाता है कि हमारे लिए प्राइड है। तो अगर इनमें से कोई सा भी डेज पड़ेगा तो इसमें हम नेशनल मॉर्निंग अपना डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग हमने क्या पढ़ा, मनमोहन सिंह जी क्या हैं, क्या क्या उनकी पोस्ट थी, और कब कब ये नेशनल मॉर्निंग डे डिक्लेयर किया जाता है। होप यू लाइक इट, थैंक यू।